नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस साल 2023 में अगर पाटलिपुत्र के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में और अप्लाई कर चुके हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है और अगर उनका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, तो आज के वीडियो में आप जानिएगा किस तरीके से आप स्लाइड अप करके आप अपने फर्स्ट ऑप्शन के कॉलेज को चूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा भी। बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और जानिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला मेरिट लिस्ट सेशन जो 2023-27 था उसका जारी कर दिया गया है। और मान लीजिए किसी बच्चे का पहला मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और उसका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है और उसके घर से दूर रहता है, चाहे कुछ भी कारणवश अगर वो अपना एडमिशन वहाँ उस कॉलेज में नहीं करवाना चाहते हैं, तो जानिए कि किस प्रकार आपको पहला कॉलेज मिलेगा और किस प्रकार आप स्लाइड अप कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर दिया गया है कि PPU यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पहली मेधा सूची आज 17 तक एडमिशन होगा। तो दोस्तों, एक कल का पेपर है और इसमें दिया गया है दैनिक भास्कर का पेपर है, आप लोग ये यहाँ जान लीजिए। और इसमें दिया गया है कि 17 तक एडमिशन होगा और 9 तारीख तक इसका मेरिट लिस्ट आ गया है। 9 तारीख को मेरिट लिस्ट आ गया है 9/6/2023 और एडमिशन होगा 17/6/2023 तक। और इसमें बात करते हैं स्लाइड अप का क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लोग स्लाइड अप कीजिएगा, क्या होता है स्लाइड अप, ये जान लीजिए पहले। तो दोस्तों, जिसको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है वो चाहता है कि स्लाइड अप करें, तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को पहला मिल गया है और कॉलेज चुना था पहला, दूसरा, तीसरा, और मान लीजिए कि उसका पहले में आ गया है और वो चाहता है कि नीचे वाला मिले, तो उस तरीके से आपको स्लाइड अप नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट इस तरीके से कर चुके हैं, अगर उसका पहला मेरिट लिस्ट में पहला ही कॉलेज आ गया है तो उनको स्लाइड अप की प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जाता है। और वही स्टूडेंट जिसका अगर आ जाएगा तीसरा कॉलेज, अगर उसको चुन लेता है और वो चाहता है कि मेरा पहला या दूसरा कॉलेज में नाम आ जाए, तो वो अगर उस कॉलेज में नाम नहीं लिखवाता है, मान लीजिए कि तीसरा कॉलेज में उसका नाम आया स्टूडेंट का और वो अगर इसमें नहीं लिखवाता है, तो हो सके कि उसका दूसरा या पहला में नाम आ जाए। और जब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसे फिर से मेरिट लिस्ट देखने की आवश्यकता होगी और वो अपना जब मेरिट लिस्ट देखेगा तब उसका अगर मान लीजिए कि तीसरा में एडमिशन नहीं लिया है तो पहला में उसका नाम आ जाएगा। ये उम्मीद है कि आ जाएगा, पर कैसे आएगा ये आप लोग जांच लीजिएगा, तभी आप लोग स्लाइड अप के भरोसे रह सकते हैं। वो सब क्राइटेरिया पहले मिला लीजिएगा, मैं एक दिखाऊंगा मेरिट लिस्ट, उसके अनुसार आप लोग क्राइटेरिया मिला लीजिएगा कि आप लोग को स्लाइड अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने नंबरों पर स्लाइड अप होगा और कैसे सिलेक्शन होगा ये भी जान लीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि स्लाइड अप की प्रक्रिया कैसे होती है। जो लोग पहले नंबर के कॉलेज पे आते हैं उनको स्लाइड अप की प्रक्रिया नहीं मिलती है, जो दूसरे या तीसरे पे कॉलेज पे आते हैं सिलेक्शन हो जाता है, उन लोगों को स्लाइड अप की प्रक्रिया दी जाती है। और इसमें कॉलेज ने क्या कहा है उसको भी यहाँ जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर नाग हैं, जो प्रोफेसर नाग है पाटलिपुत्रा के, उन्होंने कहा है कि पहली सूची में ही जिस कॉलेज में नाम आया हो वहाँ दाखिला ले लें। अधिक आवेदन की स्थिति में दूसरी सूची में मनचाहा कॉलेज व विषय मिले इसकी संभावना कम रहती है। हालांकि विद्यार्थी को ऑटो स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, पिछले साल से यानी 2022 से अभी तक स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कॉलेज आपको ऑटोमेटिकली स्लाइड अप कर देगा। पहले मौका मतलब कि पहले ऑप्शन रहता था कि स्लाइड अप कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर से उसका चार्ज दीजिए तब आपका स्लाइड अप होगा। पर इन दिनों से यानी इन सालों से 2 सालों से आपका स्लाइड अप ऑटो स्लाइड अप हो जा रहा है। यानी ये जो प्रोफेसर नाग हैं उन्होंने इस बात को अगले ही साल पुष्टि कर दी थी कि अब विद्यार्थियों को स्लाइड अप
में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर आप स्लाइड अप के योग्य हैं तो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही खुद स्लाइड अप कर देगा। अगर मान लीजिए तीसरा पे हैं और पहला पे चूज करना चाहते हैं तो तीसरा में आप लोग एडमिशन लीजिए ही मत, और तब आपका पहला नंबर कॉलेज मिल जाएगा। पर किन विद्यार्थी को नहीं स्लाइड अप करना है, किसको करना है, ये भी यहाँ जान लीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ मेरिट लिस्ट दिखा देते हैं, उस हिसाब से आप लोग यहाँ लीजिएगा एडमिशन बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर ने जारी कर दिया कि कोई को ही मौका स्लाइड अप के लिए दिया जाएगा। हर कोई स्लाइड अप के द्वारा अपना मनपसंद कॉलेज नहीं चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं ये 2023 का है, 2023 सेशन 28 मैंने 2023-27 का है। और एक कट ऑफ लिस्ट पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो एएन कॉलेज का यहाँ देख लीजिए। जो बच्चे बीए इकोनॉमिक्स को मेजर सब्जेक्ट रखे हैं उनको मैट्रिक में मतलब कि इंटर में 79.20% अंक होना चाहिए, तभी उनको एएन कॉलेज मिलेगा। और वो जनरल से हों उन्हीं को, तो जनरल के लिए 79 यानी 79% मार्क्स रहना चाहिए उनको इंटर में, तभी उनको मिलेगा एएन कॉलेज। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए। और वही कास्ट वाइज यहाँ देखिएगा कि जो अगर मान लीजिए कि डिसेबिलिटी वाले हैं उनको यहाँ पर दिया गया है 72.40% अगर इंटर में उनका मार्क्स है, और वो अगर बीए में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं स्नातक बीए इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो उनको यहाँ 72% रहना चाहिए। वही अगर BC1 यानी अत्यंत पिछड़ी जाति की बात करें, BC1 उनको यहाँ पर 71.60 यानी 71% मार्क्स रहना चाहिए इंटर में, तो उनको यहाँ पर एएन कॉलेज मिलेगा। और उनका ये जो कॉलेज होना चाहिए मतलब कि सब्जेक्ट होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका क्राइटेरिया रहता है। इस प्रकार आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कट ऑफ लिस्ट, और इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। अगर वही मान लीजिए कि इसका सेकंड लिस्ट अगर मान लीजिए कि इनको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, इनको नहीं मिला, मान लीजिए कि जो BC1 में थे उनको नहीं मिला, तो BC1 का सेकंड मेरिट लिस्ट में तो कम आएगा ना कट ऑफ। और मान लीजिए पहला में है BC1 का 71, तो हो सके दूसरे मेरिट लिस्ट में आपका आ जाए मान लीजिए कि 68, 70, इस प्रकार आपका हो सके, तो इस प्रकार आपका आ सकता है कि मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में इनको मिल सकता है, उम्मीद है। पर बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, किन्हीं को लगता है कि मैं इस कॉलेज को अगर छोड़ूंगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, साल बर्बाद हो जाएगा। और कितने रहते हैं कि उनको दूर पड़ता है तो वो कॉलेज में नाम नहीं लिखाते हैं और उस कॉलेज का सीट खाली रह जाता है। इस प्रकार यहाँ पर स्लाइड अप की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा उसका अंक कम रहेगा, और अपना नंबर एक बार मिला लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका 70% है नंबर और आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स से आप एएन कॉलेज में आप स्नातक करें और आप BC1 से हैं, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि 71% अंक वालों को ले रहा है, तो आपको तो नहीं लेगा, आपको हो सके कोई और कॉलेज दे दें। तो ऐसे में चाहते हैं कि आप एएन कॉलेज में नाम लिखा लें तो कुछ समय वेट कीजिए, हो सके सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, 1% के चलते आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना अंक मिला लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और लगे कि आपको हाँ एडमिशन हम स्लाइड अप की प्रक्रिया को अपनाएंगे, और मान लीजिए जो कॉलेज मिला है उसमें अभी नहीं लेके सेकंड मेरिट लिस्ट तक रुकते हैं, तो ही आप स्लाइड अप तक रुकिएगा, नहीं तो वरना मत रुकिएगा। अगर ज़्यादा अंक हो, मान लीजिए कि इसका 71 खोज रहा है परसेंटाइल, तो सेकंड मेरिट लिस्ट मान लीजिए कि 68 या 69 खोजे, और मान लीजिए कि आपका है एकदम 60, तो आप स्लाइड अप की प्रक्रिया मत यूज कीजिएगा, आप मत रुकिएगा कि मेरा हो सके सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। आपको जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज में आप अपना
नामांकन करवा लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार आप लोग यहाँ और भी कॉलेज में देख सकते हैं। बीडी का भी एक उदाहरण ले लीजिए, जो है बीडी कॉलेज पटना में, उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किन्हीं को बीडी में बीडी कॉलेज से हिंदी सब्जेक्ट से करना है, मान लीजिए उनको करना है और उन्होंने पहला प्रेफरेंस पे डाल दिया बीडी कॉलेज। ठीक, बीडी कॉलेज डाल दिया और उनको मान लीजिए कि उनको नहीं मिला बीडी कॉलेज, मिल गया मान लीजिए कि बीएस कॉलेज मिल गया उनको। तो बीएस कॉलेज मिल जाने पे और उनका मार्क्स कितना है ये भी डिपेंड रहना चाहिए, और कास्ट कौन है ये भी डिपेंड रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी का जो बीडी कॉलेज का हिंदी है उसका कितना यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है वो एक देख लीजिएगा, तभी आप लोग स्लाइड अप के लिए रुकिएगा। तो यहाँ हिंदी दिया गया है, इसका यहाँ पर देख लीजिए कि जो जनरल से हैं उनको यहाँ 74% बोला गया कि अगर आपका 74% है 12th में और हिंदी से करना चाहते हैं तो आप यहाँ बीडी कॉलेज को अपना सकते हैं। जिसका 74% रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा हिंदी से अगर करना चाहेगा। तो वही अगर बात करते हैं BC1 का, और आप BC1 से हैं 71, यहाँ देख ही सकते हैं कि 71.60 गया है, 71.60 गया, तो हो सके सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका आ जाए। तो अगर अंक इसके मतलब कि आसपास रहा तभी आप लोग स्लाइड अप अपनाइएगा, ऐसे मत अपनाइएगा, ये मेरा कहना है मोटा मोटी। आप लोग कट ऑफ पहले देख लीजिएगा सब सब्जेक्ट का, सब कॉलेज का। अगर जो कॉलेज में आपको लगे कि हाँ भाई इसको चुने थे पहला पे, ये आ सकता है, हो सके सेकंड मेरिट लिस्ट में इसमें मेरा नाम आ जाएगा, तभी आप लोग स्लाइड अप के लिए रुकिएगा, अन्यथा मत रुकिएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्लाइड अप की कैसे पूरी प्रक्रिया होती है और कैसे आप लोग स्लाइड अप के लिए रुक सकते हैं। स्लाइड अप की प्रक्रिया ये होती है कि आप रुकें तभी आपको कॉलेज मिलेगा। अब तो ऑटो स्लाइड अप हो गया है, तो स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं रहता, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। और एक और चांस भी रहता है कि मान लीजिए कि जिसका फर्स्ट आता है उसको तो सबसे पहले सब कॉलेज चुन लेता है, और जिसका सेकंड आता है उसको हो सके कि सेकंड या थर्ड लिस्ट में नाम आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट आया है 300 नंबर आया है, या मान लीजिए कि 350 आया है और आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो आप रुकिए, स्लाइड अप के लिए रुकिए। और जब सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए रुकिएगा तो आपको ही ना सबसे पहले लेगा। अगर मान लीजिए कि किसी का सेकंड आया है तो उसको छोड़ के सबसे पहले आपको लेगा कि नहीं भाई इसका 300 अंक है, इसको हम ले लेंगे। और कॉलेजवा आप चुन ले रहिएगा पहला पे बढ़िया, और नहीं मिल रहेगा तो पूरा उम्मीद है कि आपको ले लेगा, वो कॉलेज दोबारा ले लेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपका स्लाइड अप होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई इसमें आपको हेल्प चाहिए, अगर कुछ मुझसे कोई पॉइंट छूटा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसको मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।